प्रणाम साथियों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ पूर्णतः स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। इसी के लिए राधा रानी के चरणों में मेरी नित्य प्रार्थना होती है। सर्वे भवन्तु सुखिनः। सब सुखी रहें, प्रसन्न रहें। राधा रानी आपकी सृष्टि में सबको सुख मिले, आनंद मिले। लेकिन बात तो ये है कि ये संसार जो है ये दुखालय है। यहाँ हम आए ही दुख भोगने हैं। सुख तो भगवान के पास जब थे, उनके चरणों में जब थे, कम था क्या जिसकी तलाश में यहाँ भागे आए? हम अपने कर्मों की वजह से, अपनी इच्छाओं की वजह से यहाँ फंसे हैं, उलझे हैं, है ना। तो ये दुखालय है। फिर भी मैं किशोरी जी से प्रार्थना करता हूँ, ये समय सबका शांति से, सुख से, सरलता से बीते। ऐसी ही प्रार्थना आप भी किया कीजिए। दूसरों के लिए प्रार्थना करेंगे ना, आपके लिए फलीभूत हो जाएगी। जो दूसरे का सुख चाहता है उसी को सुख मिलता है। तो आज के विषय में हम बात करें। कई लोगों के सवाल आते हैं, मुझे लोग मिलते भी रहते हैं और कमेंट बॉक्स में भी आप लोग, कई लोग सवाल करते हैं। कर्ज से, ऋण से परेशान हैं, लोन से परेशान हैं, बहुत सारा कर्ज हो गया है, लोन चुका नहीं पा रहे हैं, उलझ गए हैं। देखिए, बहुत बुरी चीज़ है लोन, कर्ज, ऋण बुरी चीज़ है। बड़ा मानसिक रूप से आदमी को परेशान कर देती है। लेकिन आज के युग में ये बड़ी आवश्यक चीज़ भी है। मुझे भी लेना पड़ता है, व्यापार है, काम धंधा है, रोजगार है, लोन चलता रहता है। तो लोन, पहली बात तो ऐसा लें कि जिसे आप सरलता से चुका पाएं, उसके लिए आपके पास पर्याप्त व्यवस्था हो। उससे ज़्यादा क्यों लेना है? सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए ना, दुनिया को दिखाने के लिए अथवा ढोंग करने के लिए, अमीरी दिखाने के लिए। भैया ऐसा ना करें। जो अति आवश्यक कर्ज होते हैं वही ले, नहीं तो मूलभूत आवश्यकताएं तो हमारी बहुत कम होती हैं। चाहिए क्या? रोटी, कपड़ा, मकान, यही तो 3 मूलभूत आवश्यकताएं बताई गई हैं। और वो तो एक सन्यासी की भी चलती है। कोशिश करें ऋण से बचें। अब ऋण हो गया और उसका निवारण नहीं हो रहा है, कारण कुछ भी हो, जिस उम्मीद पे, जिस विश्वास पे, जिस इनकम सोर्स पे आपने भरोसा करके वो ऋण ले लिया था, वहाँ कोई समस्या खड़ी हो जाए, कुछ ग्रह उल्टे सीधे ऐसी स्थितियाँ बन जाती हैं कि आदमी ऋण के दबाव में आ जाता है। बहुत सारे कारण हो सकते हैं। घर में कोई रोग अचानक ऐसा हो गया, कोई बहुत ही आवश्यक आपको शॉपिंग करनी पड़ी, बेटी की शादी है, कुछ भी है, तो वो हो जाता है। और फिर कई लोगों को तो मैंने दृढ़ता से लड़ते देखा है कि वो चुकाते भी हैं और बड़े विनम्र भाव से उसका निवारण कर लेते हैं। लेकिन कुछ लोग फंस जाते हैं। ऋण का निवारण नहीं हो रहा है, ऋण उतर नहीं रहा, कर्ज नहीं उतर रहा है, लोन चुकता नहीं कर पा रहे हैं। वो प्राइवेट फाइनेंसर का है या बैंक का है अथवा सरकार से कोई लोन लिया है। तो उसके लिए क्या उपाय किया जाए, ये सवाल किया जाता है कि क्या उपाय किया जाए जिससे कि गृह स्थिति में कुछ ऐसा मुझे राहत मिले कि मैं ऋण चुका पाऊँ। हाँ, ये प्रश्न आपका उचित है। उसके लिए मैं आपको उपाय बताता हूँ। इसके लिए आप 2-3 काम करें। सहज, सरल, सस्ते उपाय। अपने पास सीधी सादी बातें होती हैं, आप सब जानते हैं, उलझाने वाली हमारे पास नहीं होती। एक फिटकरी ले लें, फिटकरी, एलम, बाजार में आम मिल जाती है। फिटकरी का टुकड़ा लगभग इतना बड़ा, लगभग 3 बाई 3 इंच, 2 बाई 3 इंच, लगभग इतना बड़ा। सैलून में हम लोग जाते हैं ना शेव करवाने, तो वहाँ वो जो नाई भाई होता है वो भी हमारे मुंह पे घिस देता है कभी भी। वैसी ले लें, वो तो जनरल स्टोर पे भी मिल जाती है, कॉस्मेटिक स्टोर पे भी मिल जाती है। फिटकरी फिटकरी है। फिटकरी का एक पीस ले लें। रात को, मंगलवार की रात को
अपने सिर के पास रख के उसको सो जाए। 10 रुपये की 15 रुपये की मिल जाएगी, ज़्यादा महंगा नहीं है। सिर के पास रख के आप उसको सो जाए। बुधवार को सुबह उठें, उसे नहीं छेड़ना, फ्रेश हों, स्नान आदि निवृत्त हो जाएं, चाहें तो नाश्ता भी कर लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब आप किसी काम के लिए घर से बाहर जा रहे हैं, उस फिटकरी के टुकड़े को लेके जाएं और पीपल का वृक्ष ढूंढें। पीपल का पेड़, पीपल पे देवताओं का वास हम मानते हैं। पीपल का पेड़, पीपल के पेड़ के नीचे थोड़ा सा गड्ढा खोद के किसी चीज़ से, आप कोई नुकीली चीज़ अपने साथ ले जाएं अथवा खोदा जा सकता है, और उसको ज़मीन में दबा दें। इतना गहरा दबा दें कि वो ऊपर से दिखे ना, ज़्यादा गहरा भी दबा सकते हैं। प्रत्येक बुधवार ऐसा कर पाएँ। मंगलवार की रात को सिर के पास रखा, सिरहाने रखा, बुधवार की सुबह उसको पीपल के पेड़ के नीचे मिट्टी में आपने दबा दिया। प्रत्येक बुधवार को कर पाएँ तो अति उत्तम है। महीने में एक बार से ही करें, बड़ा आसान उपाय है। आपको अवश्य ही ऐसे मार्ग मिलने लगते हैं जिनसे कि आप ऋण मुक्ति कर पाएंगे। आपकी आय बढ़े या कहीं से आपको ऐसा कोई धन प्राप्त हो जिससे कि आप ऋण मुक्त जरूर हो जाएं। ऋण लेके जीना बड़ा कठिन है। ये पहला उपाय। दूसरा उपाय, छोटा सा उपाय मैं आपको बताता हूँ। जो लोग ज़्यादा ही परेशान हैं, बुधवार को तो आपने ये किया, गुरुवार को, बृहस्पतिवार को आप 1.25 किलो गुड़ ले लें। गुड़ 1.25 किलो दुकानदार से तोल के, और 1.25 किलो ही आटा ले लें, गेहूं का आटा नॉर्मल, जिससे आप रोटी बनाते हैं, चपाती बनाते हैं। गुड़ को थोड़ा कूट के बारीक करके, तो वो 1.25 किलो गुड़, 1.25 किलो आटा आप मिक्स करें किसी बड़े बर्तन में, हाथों से मल के, और वो जो मिश्रण तैयार हुआ वो किसी गाय को, गौवंश को, गौ माता को आप खिला दें। निश्चित आपके मार्ग खुल जाएंगे, आप ऋण मुक्त होते चले जाएंगे। ऐसा प्रयास करें, ज़्यादा कठिन नहीं है। और एक तो वो सबसे पुराना हमारी दादी नानियाँ भी बताती थी, शनिवार को कुत्ते को सरसों के तेल से चिपड़ी हुई रोटी, काला कुत्ता अगर खा ले, उसको खिला दें। ऋण मुक्ति के मार्ग हैं। इन उपायों से आपका न सिर्फ धन का ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण तक क्षमा होते हैं, उनसे भी मोक्ष मिलता है, उनसे भी मुक्ति मिलती है। तो ऐसा करके देखें। मैं दावा नहीं करता हूं किसी भी बात का, लेकिन आप लोग उलझ जाते हैं। करके देख लिया तो फिर देख ही लिया। भैया करें, सतत में बहुत कुछ है। ये दान है, दान फलीभूत होता है, समय लगता है, समय लगता है। कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखकर अवश्य मेरा हौसला बढ़ाएं, और आपका साथ, आपका प्रेम, आपका आशीर्वाद तो मुझ पर बना ही रहता है। बनाए रखें, कृपा करें। राधे राधे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।